जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक शंका होती है कि क्या वह अगर हिंदी मीडियम से हैं तो क्या वह आर्म्ड फोर्सेज में जा सकते हैं। यानी अगर उनका मीडियम अगर हिंदी मीडियम है तो क्या वह सेना में जा सकते हैं, एनडीए वगैरह दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले रिटन होता है, फिर एसएसबी होता है, आगे भी बहुत सारे होते हैं वर्क इंग्लिश में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं क्या उनको इंग्लिश का होना जरूरी है, क्या उनको इंग्लिश का आना जरूरी है, क्या वह पूरी तरीके से हिंदी मीडियम से हैं तो फिर वह आगे बढ़ सकते हैं या फिर उनको सीखना पड़ेगा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हिंदी मीडियम के लोगों को इंग्लिश की जानकारी होना, इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं कहूंगा बेटा कि देखो, इंग्लिश का होना, कम्युनिकेशन में इंग्लिश की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इंग्लिश दो तरह की होती है। एक होता है कि आप इंग्लिश बोलें और एक होता है कि आप इंग्लिश को जानें। मतलब यह है कि कोई सेंटेंस दिया गया है, आप उसको पढ़ सकें, आप उसका अर्थ निकाल सकें। एक इस तरीके का होता है और एक होता है कि इंग्लिश बोलना। तो मैं आपको बताऊं कि फौज में इंग्लिश के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कहां कहां पे आपको इंग्लिश की जरूरत होती है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आज देखेंगे यहां पे देखिए, आपको बताऊं बेटा, यहां पे आपको बताऊं मैं यहां पे कि जैसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन में आपके पास जीएस का पेपर होता है, मैथ्स का पेपर होता है। तो अगर आप रिटन एग्जाम में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो फिर चलो कोई बात नहीं है, आप रिटन एग्जाम निकाल सकते हैं। आपने चलो निकाल लिया, मैंने मान लिया। उसके बाद फिर आपके सामने चैलेंज क्या होती है, जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, यानी जब आप एसएसबी के फील्ड में जो आप जाएंगे, तो आपको बताऊं मैं यहां पे फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको भरना होता है। जब भी आप एसएसबी देने जाएंगे तो क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन भरवाई जाती है और उन्हीं से संबंधित फिर आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। और ये सारे काम इंग्लिश में होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारे काम इंग्लिश में होते हैं। इसलिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा ये कहना है कि अगर आपको पूरी तरीके से अगर आपको सफलता पानी है तो फिर आपको इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है। इंग्लिश जानकारी का मतलब यह है इंग्लिश बोलने से नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश पढ़ सकें, आप उसका सेंस निकाल सकें। क्यों? क्योंकि जब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बेटा ये इंग्लिश में होता है। जो भी प्रोफार्मा वहां पे मिलता है वो सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं। जो आपके पास जो फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जो आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, वो भी सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं। तो जब आपको इंग्लिश पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उन सभी चीजों को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको बताऊं कि इंग्लिश और की कहां जरूरत पड़ेगी आपको, लेटर ड्राफ्टिंग में। लेटर ड्राफ्टिंग में, इंक्वायरी में, कोई भी अगर इंक्वायरी वगैरह होती है, भाई आप फौज में हैं तो बहुत सारे जो लेटर्स वगैरह का भी इधर उधर जो है लेना देना होता है, तो ये सारे काम इंग्लिश में होते हैं। कोई अगर इंक्वायरी करनी होगी ये भी इंग्लिश में होते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे, अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे तो ये भी इंग्लिश में होता है। अगर आप नरेशन की बात करेंगे, जैसे पीपीडीटी हो गया, वैट हो गया, यानी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, फिर एक होता है टेट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, फिर एक होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, फिर एक होता है एसजीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, फिर आपका जीटीओ होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये सब सारे काम इंग्लिश में होते हैं। इसलिए आप बगैर इंग्लिश की जानकारी हुए
आप पूरी तरीके से सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में सफल होना है तो जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे यह कहना है कि उनको इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है। इंग्लिश जानकारी होने का मतलब यह है कि इंग्लिश कम्युनिकेशंस नहीं है, इंग्लिश जानकारी होने का मतलब यह है कि उनके पास जो भी अगर कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई अगर पैरा आता है, कोई चीज अगर उनके सामने आता है, तो कम से कम वो उसको पढ़ सकें और उसका जवाब वो इंग्लिश में लिख सकें। भले उनको बोलना नहीं आता है, लेकिन कम से कम ये सब जो वर्क होते हैं उसको वो इंग्लिश में जवाब दे सकें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, इंक्वायरी हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, इसके बाद नरेशन, पीपीडीटी, वेट, एसआरटी, एसडीटी, टीएटी, जीटीओ, इंटरव्यू, सभी में हर जगह इंग्लिश की जरूरत होती है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कॉमन इंग्लिश की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको टिपिकल वर्ड इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, आपको कॉमन जो आम जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसको आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक, इसलिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे यह कहना है कि बेटा अगर आपको वाकई में अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अभी से वो इंग्लिश पे ध्यान दें। हर चीज का सुधार किया जा सकता है। अगर आपने पहले से अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है या फिर आपका इंग्लिश अगर वीक है, तो फिर अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बगैर इंग्लिश पढ़े, बगैर इंग्लिश की जानकारी लिए आप कभी भी पूरी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए आप करेंगे क्या? इसके लिए बेटा आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप जो है, अब आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहां पे, इसका सॉल्यूशन है क्या? ये इसका सॉल्यूशन है बेटा यहां पे न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदू ही लें, हिंदुस्तान टाइम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप न्यूज़पेपर रीडिंग आप जो है करें। ठीक, अच्छा, कुछ आप जो इंग्लिश जो न्यूज़ वगैरह होते हैं उसको भी आप देखें, सुने। ठीक, मतलब जहां से भी आपको इंग्लिश कम्युनिकेट जहां से भी हो सकता है, जहां से भी आपको इंग्लिश की थोड़ा सा आप उसके टच में आना चाहें, जहां भी ऐसी आपको गतिविधि मिले वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग आप करें। ठीक, थोड़ा मूवी वगैरह देखता रहें, अपने जो यार दोस्त है उनसे भी आप थोड़ा थोड़ा आपस से कम्युनिकेट करते रहें, मीनिंग्स वगैरह पे ध्यान दें। ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी सुधर जाएंगी और जब आप चाहेंगे तभी सुधार आएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको फौज में अगर आपको आना है, फौज में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो बेटा आपको इंग्लिश की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ठीक है बेटा, तो मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो गलतफहमी में जीते हैं कि मैं सिर्फ हिंदी मीडियम से हूं तो फिर वो जो है उनका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखो कम्युनिकेशन में आप हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप कर सकते हैं। मैं फौज की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश जब कम्युनिकेशन की जब बात होती है, कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन जब रिटर्न की बात होती है, जब कोई चीज ऑन पेपर वर्क होता है तो उसमें केवल और केवल इंग्लिश चलता है, हिंदी नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको एक सामान्य जो इंग्लिश है आप उसकी जानकारी रखें। ठीक, तो आप इस वीडियो को हर सबके पास शेयर करिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं जिनको ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियो की जरूरत है। ठीक है बेटा, चलिए आज बस यही तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।